हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखो, हमारा चल रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमारे क्या होगी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तक बात हो चुकी है। आज जो हम बात करेंगे एक्लन फॉर्म पे बात करेंगे। एक्लन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म वगैरह जितनी फॉर्म्स रह रही हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्लन फॉर्म की डेफिनेशन में बात करते हैं कि एक्लन फॉर्म की डेफिनेशन है क्या। तो देखो, ए मैट्रिक्स ए सेट टू बी एक्लन फॉर्म। कोई भी मैट्रिक्स है, ये ए है, हम इसे एक्लन फॉर्म में कहेंगे जब ये दो कंडीशन डन करेगी। दो कंडीशन कौन सी डन करेगी कि एवरी रो ऑफ ए हैज ऑल इट्स एंट्री जीरो। इट्स एंट्री जीरो, जो रो है, ठीक है, उसकी एंट्री क्या हो जाए जीरो, विच ओकर्स बिलो एवरी रो हैविंग ए नॉन जीरो एंट्रीज। जो हमारे पास क्या है, नॉन जीरो एंट्रीज है, उनके नीचे जितनी भी रो हैं वो क्या करें, हमारे पास जीरो रखें। ठीक। दूसरा, द नंबर ऑफ जीरोस बी बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज इन ए रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द नेक्स्ट रो। ठीक। तो मतलब कहने का क्या है, इस पूरी की पूरी डेफिनेशन का हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसा मान लो ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। एक्लन फॉर्म क्या होगी, एक्लन फॉर्म ये होगी कि इसमें हमारे पास क्या है, एक R1 है, एक है हमारे पास R2 है और एक हमारे पास क्या है R3, तीन मान लेते हैं। तो पहली रो में जो पहला एलिमेंट है इसका ये वाला, ठीक है, पहली कॉलम है, पहला एलिमेंट, पहली रो है उसका पहला एलिमेंट, उसके नीचे सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए वैल्यूज। ऐसे जैसे दूसरे में एंटर होंगे तो इसके नीचे सारी जीरो होनी चाहिए, वो तो होंगी, उसके आगे की तो सारी जीरो हो चुकी हैं, लेकिन इसके नीचे सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ऐसे तीसरे में, तीसरा ये हो जाएगा, इसके नीचे सारी जीरो होनी चाहिए अगर होंगी तो। अगर कोई मैट्रिक्स हमारी ऐसा कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्लन फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका तुम्हारे सामने दिया हुआ ही है। अब बात करते हैं कि जो भाई सवाल ये है कि हमारे पास जो पहली रो है, पहले रो का पहला जो एलिमेंट है, क्या वो जीरो हो सकता है या नॉन जीरो। तो दोनों हो सकते हैं, जीरो या नॉन जीरो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस का यूज किया जाता है। मैंने रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों का बता दिए थे तुम लोगों को, ठीक है, कि रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है तुम्हारी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो उनके बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक। तो अब हम जो बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करें, एक्लन फॉर्म के बारे में। एक्लन फॉर्म में मैंने तुम्हें बताया कि एक्लन फॉर्म जो कन्वर्ट होगी हमेशा रो मैट्रिक्स से रो ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट होगी। अब दूसरा, यहाँ रो जब एक्लन फॉर्म हमारी कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर वहाँ पर उसकी रैंक को हम फाइंड कर सकते हैं। जो रैंक का फॉर्मूला होगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी, जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी तो उस मैट्रिक्स की वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है नोट में। ठीक। तो इसे अब हम देखते हैं एक एग्जांपल से। क्लियर? तो करते हैं, इसे रफ करते हैं हम, या चलो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रफ भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 क्या है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है अपने पास, वो ये है 1 1 1 और ये 1 3 4 5 2 3 4 5 2 2 3 4 और ये 0। ठीक। इसकी हमें रैंक फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात तो यही है, इसने ये क्वेश्चन में तो ये नहीं कहा कि एक्लन फॉर्म बनाओ, लेकिन अगर इसी में मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये डाल दूँ कि दिस मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू एक्लन फॉर्म, तो पहले से एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर देन फाइंड रैंक। तो इसने डायरेक्टली रैंक पूछ लिया, यानी कि हमें एक्लन फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो करते हैं इसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट। तो देखो, मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 1 1 1 3 4 5 2 2 3 4 और 0। और एक अच्छी सी बात,
अच्छी सी बात ये है, जब तुम इलेक्ट्रॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो तुम कोशिश करो कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है उसको 1 बनाओ। ठीक है, कैसे भी करो, डिवाइड करके करो या इंटरचेंज करके करो। ठीक है, एज यू विश। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि इसमें लगाते हैं, इससे नीचे 0 बनाने हैं, तो R2 में रखेंगे R2 माइनस 3R1। ऐसे ही R3 में रखना है R3 माइनस के 2R1। कोई दिक्कत? लगाते हैं जी। तो देखो 1 1 1 1 ये तो एडिटिव आने वाला है, इसके नीचे 0 हो जाएगा, ये 0, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 4 माइनस 3 यानी कि 1, 5 माइनस 3 यानी कि 2, और 2 माइनस 3 यानी कि माइनस के 1। ऐसे ये वाला कितना हुआ 0, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 कितना 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2 कितना 2, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2। ठीक, क्या अभी ये इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट हुई? अभी नहीं हुई। ठीक, दूसरा फिर से अब यहाँ पे R3 में रखेंगे R3 माइनस के R2, R3 माइनस के R2 करते हैं जी। 1 1 1 और ये 1, 0 1 2 माइनस 1। ठीक, तो इसमें से ये माइनस करना है 0, इसमें से ये माइनस करना है 0, इसमें से माइनस करना है 0, इसमें से माइनस करना है तो माइनस के 1। कोई दिक्कत? अब देख सकता हूँ, पहली रो इसके नीचे सारे 0, दूसरी रो इसके नीचे सारे 0, तीसरी में तो है ही अपना 0। ठीक है, अब तुम ऐसे भी समझ सकते हो उसको। देखो तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे मैट्रिक्स गिर दी हुई है, बस इक्वल फॉर्म कन्वर्ट होगी हमारी। ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना है 3 इंटू 4 का, तो 3 इंटू 3 समझो, मान लो बस, तो 3 इंटू 3 की इवन हमारे पास यहाँ तक की मैट्रिक्स होगी, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स में सोचो ये डायगोनल है तुम्हारा। ठीक है, ये भी मैंने छोड़ा हुआ ये वाला, तो तुम्हारा डायगोनल है, डायगोनल से नीचे 0 बना लो बस। सही, अब डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहा है वो 0 हो या ना, उससे कोई लेना रखना है। तो क्या देंगे हम, क्या है ये, विच इज एक्लन फॉर्म, ये एक्लन फॉर्म होगी। अब देखो सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रो वो बराबर कितनी है 3 है, तो इसका मतलब जो रैंक आएगी निकल के रैंक ऑफ ए वो हो जाएगी हमारी 3। ठीक, कोई दिक्कत? ये हमारी रैंक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज और कर सकता था, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी कह सकता था। अपर के लिए मतलब अपर में इसे चेंज करने के लिए बोल सकता था। वैसे तो अपर ट्रायंगल की डेफिनेशन जो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये कुछ और ही कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करो। अपर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका क्या करना है, इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लन फॉर्म तुम्हारी ये होगी। क्लियर? आगे चलते हैं हम। जैसा तुम्हारे इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, है कहीं? एग्जाम्पल नंबर 4 है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म की बात कर रहा था ये, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर फॉर्म क्या बनेगी तुम्हारी, यही तो बनेगी। अगर मैं इसे रफ कर दूँ, जैसे 4 वाली 4 की थी, तो ये तुम्हारा ट्रायंगल फॉर्म बन जाएगी, यानी कि इससे नीचे 0 बनवाने को कह रहा है वो। सही, अगर ऐसा होता तो ये भी तुम्हारा एक्लन फॉर्म कहलाएगा। सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर MCA में आया है मेरठ में, एग्जाम्पल 4 जो मैं बात कर रहा था। उसने कहा है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स A
इक्वल टू कितना 5 3 14 4 0 1 2 1 1 minus 1 2 0 to the triangular form. Triangular form and hence find the rank फाइंड करनी हो। ठीक है, तो करते हैं इसको। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था वो ये है, वो ये कह रहा है ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ट्रायंगुलर फॉर्म की बात तो वो आती है कि भाई ट्रायंगुलर फॉर्म होगी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ तो है नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रायंगल में कह रहा है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म से एक्लन फॉर्म बनवा रहा है। और एक्लन फॉर्म ट्रायंगल जो बनेगा वो बनेगी ये वाली इतनी, तो इससे नीचे जीरो बनवा रहा है ये। ठीक है, और फिर इसकी रैंक फाइंड करवा रहा है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास a इक्वल टू 5 3 14 4 0 1 2 1 1 minus 1 2 0 एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे पहले रो में क्या दिया 1 5 दिया हुआ 1 नहीं दिया, तो हमें पहले 1 बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं R3 को रिप्लेस करते हैं किससे R1 से, या ऐसे करो R1 को रिप्लेस करते हैं किससे R3 से। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 -1 2 और 0 0 1 2 1 5 3 14 और ये 4। और देखो अब इससे नीचे ये तो 0 है, लेकिन यहाँ बनानी है बस। यहाँ पे क्या लिख लो R3 में रखेंगे R3 माइनस के 5 R1 बनाओ 1 -1 2 0 0 1 2 1। और दिक्कत अब देखो यहाँ पे फिर से वही केस, ये कितना है 5 है 3 है 14 है और ये 4 है। 3 की मल्टीप्लाई करनी है 3 -3 6 और ये 0 माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा ये वाला 2, ये वाला 6, ये वाला कितना आएगा 8 और ये वाला 4। यहाँ से कितना मिला 2 सॉरी 5 की मल्टीप्लाई करनी है ना, तो हमें तो 5 ही करनी है इसमें। तो आएगा 5 माइनस के 5 10 0 माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला 8 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये वाला भी 4 हो गया। तो यहाँ से कितना मिला 0 8 4 4। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये ट्रायंगल तो ये बनेगा हमारा 8, यानी कि इसके नीचे 0 चाहिए, यानी कि 8 को 0 बनाना है। तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे फिर से R3 में रखेंगे R3 माइनस के 8 R2 करेंगे अब ठीक। जब 8 R2 करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। तो देखो ये कितना मिलेगा 1 -1 2 0, ये वाला 0 1 2 1, ये कितना होगा 0 8 8 0 8 दूनी 16, इसमें से 4 में 16 का कितना बचा माइनस के 12, ऐसे 8 माइनस के 4। तो दिक्कत, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारी विच इज ट्रायंगुलर या एक्लन फॉर्म। ठीक है सही। अब बात करते हैं रैंक की। अब देखो सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए बराबर कितनी है 3 है। जब 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रैंक ऑफ ए बराबर कितने जाएगी 3 हो जाएगी। रैंक ऑफ ए बराबर 3। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे ऐसे ही हैं एक्लन फॉर्म के और फिर रैंक फाइंड करने के लिए। ठीक है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नॉर्मल ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो इसे रफ करते हैं। नॉर्मल ऑफ ए मैट्रिक्स। नॉर्मल ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या है? ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए is said to be normal form if the matrix A convert by the any transformation the transformation into any form। एनी फॉर्म मतलब ये वाली, जैसे कि हमारे पास ये हो गया IN 0 0 0। यहाँ IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की, 0 भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है और ये भी जीरो मैट्रिक्स है। या ऐसे हो सकता है कि IN 0 हो जाए, ऐसे हो सकता है कि IN 0 हो जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि पूरा का पूरा IN मिल जाए। इनमें से कोई भी है हमारे पास तो वो क्या कहलाएगी? हमारी नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक नोट पॉइंट ये है, इफ या ऐसे करो, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ से भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं? रैंक फाइंड कर सकते हैं। और उसका क्या फॉर्मूला होगा? जहाँ इसमें जितना भी ऑर्डर होगा आइडेंटिटी का, वो उसकी क्या हो जाएगी? रैंक हो जाएगी उस मैट्रिक्स की। ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से सारा क्लियर कर रहे हैं। एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम। कौन सा? है कोई अच्छा सा जानकार सा? ठीक है, चलो तो एग्जांपल लेते हैं 2। एग्जांपल 2 इसमें कहा है फाइंड द रैंक ऑफ A इज इक्वल टू, हमारे पास है 1 1 2 3 1 3 0 3 1 -2 -3 -3 1 1 2 और ये 3 by reducing it to the normal form by means of elementary transformation। ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसमें एक मेन बात क्या है कि जो तुम्हें मैट्रिक्स दी गई है A, ये A है 1 1 2 3 1 3 0 3
1 -2 -3 -3, और यहाँ पे कितना है ये तुम्हारे पास 1 1 2 और 3। ये तुम्हारे पास 4/4 की मैट्रिक्स है। तो इसमें सबसे पहला केस ये होगा एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जो पहली रो का पहला एलिमेंट है इसके सामने सारे के सारे जीरो बनाने हैं और इसके नीचे सारे के सारे जीरो बनाने हैं। ठीक है, जब नीचे जीरो बनाओगे तो रो ऑपरेशन लगाओगे और सामने जीरो बनाओगे तो कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो करते हैं। देखो हमें पहले इस बात तुम्हारी है कि तुम पहले कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हो या रो ऑपरेशन लगाना चाहते हो, एज यू विश। तो मुझे इजी सा दिखाई दे रहा है कि मैं रो ऑपरेशन आसानी से लगा सकता हूँ, तो रो पे बात करते हैं। तो हम रखते हैं R2 में, जब R2 में रखेंगे तो R2 माइनस के R1, क्योंकि इसमें से घटाएंगे जब जीरो बनेगा। ऐसे ही R3 में रखेंगे तो R3 माइनस के R1, और R4 में रखेंगे तो R4 माइनस के R1 करते हैं। तो यहाँ पे कितना मिला 1 1 2 और ये 3। ठीक, 1 में से 1 गया तो कितना मिला 0, 3 में से 1 गया तो कितना मिला 2, 0 में से -2 गया तो कितना मिला -2, और 3 - 3 तो 0। ऐसे 1 - 1 कितना 0, -2 - 1 -3, -3 - 2 -5, -3 - 3 -6, 1 - 1 कितना 0, 1 - 1 कितना 0, 2 - 2 कितना 0, 3 - 3 कितना 0। क्या दिक्कत है? ठीक है, अब उसके सामने के जीरो बना लो। जब सामने के जीरो बनाएंगे तो C2 में रखेंगे C2 माइनस C1, ऐसे ही C3 में रखेंगे C3 माइनस के 2C1, 2C1। ऐसे C4 में रखना है मुझे, C4 में रखेंगे तो C4 माइनस के 3C1। ठीक है, चलते हैं जी आगे। तो ये कितना होगा कॉलम का डिजिट 1 0 0 0, इसके सामने ये 0 हो गया। अब तो बाकी एडिट दे देंगे क्योंकि सारी की सारी 0 है, किसी की मल्टीप्लाई कर लो तो वो 0 ही बनेगा रहेगा। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, ये -3, ये 0। ऐसे ही इसमें से माइनस हो जाएगा तो 0, इसमें से माइनस करोगे तो -2 ही रहेगा, इसमें से माइनस करोगे तो -5 रहेगा, इसमें से माइनस करोगे तो 0। ऐसे 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0, -6 माइनस -6 और 0 -0। कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छी बात है अगर दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे एक्लन फॉर्म के लिए आइडेंटिटी बनानी है इसको, यानी कि यहाँ 1 1 लाना है। तो 1 1 कैसे ला सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तुम्हारी मर्जी तुम R1 लगाओ या कॉलम 1 लगाओ। तो मैंने क्या किया R2 में रखा है 1/2 R2 से मल्टीप्लाई करके, जब रखेंगे तो कितना मिलेगा 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 -3 -5 -6 0 0 0 और ये वाला भी 0। कोई दिक्कत? अब क्या करो, इसको 0 बना लो हमारी मर्जी, या इसको 0 बना लो एज यू विश। तो मैंने क्या किया, चलो 0 ही बनाते हैं। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, पहले से रख करते हैं जैसे मुझे समझा है, चलो लगा सकते हैं अभी। तो देखो इसे 0 बनाना है, तो इसे 0 बनाने के लिए हम रखते हैं C3 में, तो C3 प्लस के C2 कर लेते हैं। तो जब करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला यदि 1 0 0 और ये 0, ऐसे ये वाला 0 1 माइनस के 3 और ये 0, ये दोनों ऐड करेंगे तो 0, ये दोनों ऐड करेंगे तो 0, ये दोनों ऐड करेंगे तो माइनस के 8, ये दोनों ऐड करेंगे तो 0, और ये पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि इसमें तो हम बात ही नहीं कर रहे, माइनस के 6 और ये 3। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलते हैं आगे।
अब मुझे यहाँ पे इसको 0 बना लो, इसको 0 बना लो। तो पहले किसको 0 बनाओगे? पहले चलो ये 0 बना देते हैं। ठीक, जब ये 0 बनाएंगे तो हम क्या करें, या अभी एक ऑपरेशन और लगाते हैं कि C3 में रखते हैं 1/8, वो भी कैसा, माइनस के C3, और C4 में रखते हैं माइनस के 1/6 C4। इससे आसान हो जाएगा मुझे थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में। तो 1 0 0 0, अगले वाला 0 1 माइनस के 3 और ये 0, ये वाला 0, ये 0 1 0 0 0 0 और ये 1, ये वाला 1 है, नहीं ये 1 है। ठीक, तो अब क्या करो, 0 बनाओ। तो मैंने क्या किया, इसमें रखना है, जैसे C4 में रखता हूँ C4 माइनस के C3, इसका यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये इजी सा दिखाई दे रहा है। 1 0 0 0 0 1 माइनस 3 0 0 0, ये वाला कितना 1 और ये 0, ये 0 ये 0, ये भी 0 ये भी 0, सारे 0 हो गए। ठीक, अब क्या करो, अब क्या करना है, इसकी हेल्प से इसे 0 बनाओ 3 को। तो मैंने क्या किया, अब R3 में रखा R3 प्लस 3 3R2। ठीक, तो कर लो 1 0 0 0 0 1 0 0, ये 0, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये वाला भी 0। और ये देखो इसमें कन्वर्ट हो गई तुम्हारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी, यानी कि I3। और ये वाली चाहो तो ये वाली कह दो, ये कितनी हो गई, या इतनी, इसको कह दो बस इतनी, तो ये होगी O, ये वाली क्या हो जाएगी, ये भी O और ये भी O, यानी कि 0 मैट्रिक्स। क्लियर इतनी बात? ठीक, अगर इसके साइज की बात करूं तो ये 4/4 का ही है। ये कैसी होगी तुम्हारी, विच इज नॉर्मल फॉर्म, होगी नॉर्मल फॉर्म। अब बात करते हैं रैंक की। अब देखो, सिंस I3 have 3 order, then rank of A इक्वल टू कितनी जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये था, आज से देख लेते हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और आ रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो उसने कहा फाइंड 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is in the normal form
वेयर ए इक्वल टू कितना है 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 3 1 1 ठीक। ऑल्सो फाइंड द rank of the matrix A और A की रैंक फाइंड करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ही लॉजिक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन समझो ध्यान से। इसने कहा फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक हमें फाइंड करनी है P और एक हमें करनी है Q। जो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट का क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर इसने कहा कि यहाँ पर PAQ इज नॉर्मल फॉर्म। PAQ नॉर्मल फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो PAQ है ये तुम्हारी इस फॉर्म की होगी IN00, या ऐसे हो सकती है IN की फॉर्म की हो सकती है, या ऐसे हो सकती है IN0, या ऐसे हो सकती है IN0। ये तो तुम्हें पता ही है कि नॉर्मल फॉर्म इनमें चारों में से कुछ भी हो सकती है वो। तो ये हमारी इस फॉर्म की है, ठीक है, सही। और A बराबर ये है, और फिर बाद में उसकी रैंक फाइंड करनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहले इसको समझो कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। अब देखो, वी नो दैट क्या मतलब कि A में अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो आइडेंटिटी ही तो तब भी A है, ठीक है। और फिर से तुम आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर दोगे जब भी तो A ही रहेगा। बल्ले को समझो भाई, तुम्हारे पास ये I3 है और इसमें A की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना मिला, A मिला, ठीक। अब उसके बाद ये A जो है फिर से तुमने I3 की जैसे मल्टीप्लाई कर दी तो तब भी तो A ही है। तो मैंने दोनों तरफ से ये लिख दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई I3 की मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि I3 की तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 into 3 का है, क्लियर। दूसरी चीज हमें यहाँ पे I3 दो बार इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि P और Q A के जो है लेफ्ट और राइट में है, तो P और Q जब ही आएंगे तब हम A के लेफ्ट में I3 और I3 लेंगे। अब ये जो A है ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। ये किसमें होगा, नॉर्मल फॉर्म, वो वाली फॉर्म, ठीक। ये वाला I है ये कन्वर्ट होगा P में, ये वाला ये होगा किसमें, Q में, और ये तो तुम्हारा A ही रहने वाला, ठीक है। तो ये फॉर्म ये हो जाएगी हमारी, क्लियर इतनी बात। चलो चलते हैं अब। तो A बराबर कितना है, I3A into I3। तो लो भाई साहब, ये कितना है, 1 1 1 1 minus 1 minus 1 3 1 1 इक्वल्स टू I3 कितना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। ऐसे ही I3 फिर से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A को मैंने एडिटी रखा, A की मैट्रिक्स नहीं दी, दे भी सकते हो तुम, तुम्हारे लिए काम बढ़ जाएगा, ठीक है। मुझे तो घटाना है इसलिए मैंने नहीं दी। अब देखो, एक मेरे लेफ्ट में, एक मेरे राइट में। अब नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन रखेंगे। जब रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन रखेंगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब लेफ्ट और राइट की बात हो रही होगी तो रो ऑपरेशन क्या लगेंगे, लेफ्ट में लगेंगे, और कॉलम ऑपरेशन क्या लगेंगे, राइट में लगेंगे। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे 0 बनाते हैं पहले, यानी कि हम रखते हैं R2 में रखेंगे तो R2 माइनस के कितना होगा, R1, और R3 में रखेंगे तो R3 माइनस के 3R1, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखो जरा करो, तो जब हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पहले इसकी बात करते हैं। पहले वाला 1 1 1 एज इट इज, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0, इस -1 में से -1 -2 -1 -1 -2। अब 3 -3 कितना हो जाएगा, 0, 1 -3 कितना होगा, -2, 1 -3 कितना होगा, -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू। रो की बात कीजिए तो इसमें तो लगेगा ऑपरेशन, तो लगाओ 1 0 0,
अब इसमें से माइनस करेंगे -1 1 0, इसमें से इसे -3 की मल्टीप्लाई करके -3 0 और 1, ये होगा a और ये आइडेंटिटी अपनी एज इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करो, इसके सामने सारे के सारे जीरो बनाओ, तो क्या लगेगा कॉलम ऑपरेशन। तो C2 में रखेंगे C2 माइनस के C1 और C3 में रखेंगे तो C3 माइनस के फिर से C1 लगा, यहाँ से 1 0 0, इसमें से माइनस करेंगे तो 0, इसमें से माइनस करेंगे तो -2 ही 0 -2 ये चीज आए। ठीक, अब कॉलम लगा रहे हैं तो राइट वाले में लगाएंगे स्क्वायर डिजिट रखेंगे, जब स्क्वायर डिजिट रखेंगे तो कितना 1 0 0 -1 1 0 -3 0 1 इंटू a, इसमें लगाना है तो पहली कॉलम एज इट इज 1 0 0, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1 1 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1 0 1। कोई दिक्कत। अब इससे नीचे 0 बना लो या लास्ट में 0 बना, तुम्हारी मर्जी। तो मैं क्या करता हूँ R3 में रखता हूँ R3 माइनस के R2 का यूज़ करता हूँ। जब 2 का हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लो, 1 0 0 0 -2 0 0 0 इक्वल्स टू 1 0 0, क्योंकि ऑपरेशन तो इसी में लगाना है, तो माइनस के 1 1 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 2, इसमें से इसे माइनस करेंगे -1, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 इंटू 3, एज इट इज 1 -1 -1 0 1 0 0 0 और ये 1। कोई दिक्कत। अब क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, यानी कि C3 में रखेंगे तो C3 माइनस के C2 करेंगे, तो करो भाई साहब 1 0 0 एज इट इज 0 माइनस के 2 0 0 0 0, क्या दिक्कत है। कॉलम लगाया तो ये वाला एज इट इज 1 -1 माइनस के 2 0 1 -1 0 0 1 इंटू a, यहाँ से कितना ये वाला 1 0 0 एज इट इज -1 1 0, क्योंकि मैं तो कोई से रखा नहीं करनी, कॉलम तो इनमें लगाना है, तो ये वाला 0 इसमें से -0, इसमें से -1, इसमें से माइनस ये वाला। कोई दिक्कत, क्या आइडेंटिटी हो गई, नॉर्मल फॉर्म हो गई। अभी नहीं है, अभी हमारा एक स्टेप और बचा हुआ, तो करते हैं। तो देखो, अब तुम्हारी मर्जी, इससे तुम्हें क्या बनाना है 1 बनाना है, तो रो ऑपरेशन लगाओ या कॉलम ऑपरेशन, जैसे लगाओ वैसी चेंजेस आ जाएगा। तो मैं R2 में रखता हूँ -1/2 R2, तो यहाँ से जो अपने को मिलेगा ये मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 मिलेगा, इक्वल्स टू रो लगाया तो इसी में लगेगा 1 0 0 माइनस के 1/2 की बात हो रही है, तो इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 1/2, ये वाला माइनस के 1/2 और ये 0, अगले वाला -2 -1 1 और ये a और ये एज इट इज, तो 1 -1 0 0 -1 सॉरी प्लस के 1 है, ये -1 0 0 और ये 1। कोई दिक्कत। ठीक, अब ये तो क्या हो गई तुम्हारी, ये तो फॉर्म बन गई तुम्हारी I2 0 0 और 0 वाली फॉर्म। ये क्या हो गई तुम्हारी a हो गई, ये हो गई तुम्हारी p, ये तुम्हारी a और ये वाली q। क्या तो वेयर p बराबर कितना है तुम्हारे पास 1 0 0 1/2 माइनस के 1/2 0 -2 -1 1 एंड q बराबर कितना आएगा तुम्हारे पास, ये होगा 1 -1 0 0 1 -1 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब
रैंक की बात करेंगे तो सिंस आई टू हैव टू ऑर्डर देन रैंक ऑफ ए बराबर कितने जाएगी, ठीक है जी। ये तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है ये, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। 3 टॉपिक है, ठीक है, बहुत अच्छे टॉपिक है, एक क्वेश्चन आने लायक भी है वहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।